तो कहाँ तक किया था? पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट वाला कंप्लीट कर लिया? नहीं सर, थोड़ा सा किया। तो पिक्चर कहाँ से डाउनलोड करेंगे? एक वेबसाइट बताइए मैंने आपको, और कितना बेस कर बता दें। पिक्चर चलिए पिक्चर डाउनलोड कर लिया हमने, कंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर डेस्कटॉप डाउनलोड कहाँ पे से हुई है? डाउनलोड। फॉर्मेट के अंदर आते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमने कर लिए थे, रिमूव हाँ बैकग्राउंड, जी, कर लिया। सिलेक्शन, कलर, स्टाइल, जी। ये भी कर लिया था। ऑल टेक्स्ट की ऐसा जरूरत नहीं है, ये आप ऐसे समझ लें कि समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो इमेज है वो डिलीट हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट से, तो वहाँ पे फिर उस इमेज की जगह वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है जो आपने यहाँ पे लिखा होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ जी नेचर इमेज। तो अब अगर कभी एक डिलीट हो जाए, मैंने इसको अपने डॉक्यूमेंट के जरिए यूज किया होगा, फिर वहाँ पे मुझे ये मैसेज देगा कि नेचर इमेज, मतलब इसका क्या है कि मैंने इसको यहाँ पे इमेज पे जो इंसर्ट किया है, ये मैंने एक जगह से दिया है जो कि डॉक्यूमेंट डाउनलोड के अंदर हमारा एक फोल्डर बना डाउनलोड के अंदर, वहां से मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया और किसी वजह से मैंने बेख्याली में डाउनलोड कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। तो अब जब आप इसको दोबारा अपलोड करोगे तो मुमकिन है कि आपको एरर देखी भाई आपका जो इमेज आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद ही नहीं। उस सूरत में ये हमें इस इमेज की जगह ये टेक्स्ट दिखाई देगा जो हमने यहाँ पे लिखा होगा। ये इसका पर्पज होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पोजीशन। पोजीशन क्या है, देखो मैं अपने टेक्स्ट को ना कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा, तो अब मुझे अगर मूव करना है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पोजीशन। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, एंटर किया और टेक्स्ट लिखो। मुझे 25 पैराग्राफ चाहिए, 8 लाइनें हो, 25 और मैंने कर दिया, ये आ गया हमारे पास 25 पैराग्राफ। अब मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ नीचे, नीचे ही आएगा। अच्छा, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं आता, वहीं पे दाएं बाएं हो जाएगा। अच्छा, सेंटर में करने के लिए आगे में आप नाम दे दो ऊपर,
लेकिन अगर मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पिक्चर फॉर्मेट के लिए। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये आपके पेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता रहा है कि मैं इस इमेज को कहाँ पे प्लेस करूँ। अगर मैं इसको क्लिक करूँ अब आप देखिए इसका मतलब है कि ऊपर भी टेक्स्ट होगा, नीचे भी टेक्स्ट होगा और इमेज आपके सेंटर के अंदर आ जाएगी। इसका मतलब है टॉप लेफ्ट, इसका मतलब है कि दाएं बाएं, इसका मतलब है कि राइट साइड में आ जाएगा। इसी तरह ये तो ये सारी यहाँ पे हमने दिए हुए हैं जिसकी वजह से आप रिव्यू कर आप इनमें से कोई भी यूज कर लो, नो इशू, यूज कर लो। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी नहीं हो रहा तो फिर क्या करें, चलिए इसमें से कोई दूसरा करके देखते हैं, ये वाला करके देखते हैं। अब करते हैं अभी भी नहीं हो रहा, अब हो रहा है। ठीक हो गया। अब आप इसको कहीं भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको भी चेंज नहीं करते, आप यही यूज कर लेते हो, नहीं हो रहा, फिर अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट कि टेक्स्ट को इस तस्वीर के गिर्द लपेट दो, रैप करें। तो अब अगर हम यहाँ से कोई भी यूज कर ले, स्क्वायर कर ले, टाइट कर ले, ये है क्या तो बताता हूँ, मैंने स्क्वायर कर लिया। अब भी मैं अपनी इमेज को कहीं भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर आसानी के साथ यूज कर, तो मतलब ये हमारे पास प्रीसेट है। आपको टॉप लेफ्ट पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, टॉप सेंटर में, टॉप राइट में चाहिए, इसी तरह पेज के सेंटर में चाहिए, पेज के सेंटर लेफ्ट में, पेज के सेंटर सेंटर में, पेज के सेंटर राइट में। और ये बॉटम आ गया, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम सेंटर में, बॉटम राइट में। तो मैं इसको क्लिक करूंगा ये पेज के एंड के ऊपर राइट। तो ये प्रीसेट है। अगर आप इनका यूज नहीं भी करना चाहते, आप इसमें से इसको नहीं अप्लाई करते, आप डिफॉल्ट में आ जाते हो, तब भी अगर आप यहाँ से इसको रैप कर दोगे, आप आजादी के साथ इसको अपने पूरे पेज के ऊपर कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया? नहीं सर। अब रैप टेक्स्ट क्या होगा? रैप टेक्स्ट मैंने आपको बोला कि अभी अगर हम रैप नहीं करते, हम इसको कर लेते थे ये वाला, और अब अगर मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगा तो ये उस तरह से रैप नहीं होगा जिस तरह मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ग्रीन ग्रीन आ जाए या ऊपर नीचे भी टेक्स्ट आए, तो उसके लिए हमें रैप को यूज करना होगा। जिससे ये टाइट है, टाइट मतलब और जगह दोनों जगह अलग अलग हमारे पास प्रीसेट है। अब यह है बिहाइंड टेक्स्ट कि आपका टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, इमेज पीछे चला जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको दोबारा क्लिक करोगे फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अब टेक्स्ट पीछे है, अभी आप देखिए टेक्स्ट पीछे है लेकिन इमेज ऊपर आ चुका है, अब रैप नहीं है। अब हमने इसको रैप ही लेके जाना है, तो आप इसको जो स्क्वायर के ऊपर हम लगाइए। आप इसको किसी भी शेप के अंदर क्रॉप कर दो, हम सर्कल में कर लेते हैं, तो वहां पे भी आपको इसी तरह का जो है मतलब अच्छे से ये आप इसके टेक्स्ट है हमारा रैप हो जाए। तो ये है कि हमारे पास पोजीशन एंड रैप। तो आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को कहीं भी मूव कर इमेज को कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, मोर लेआउट ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो, अब इसमें हमारे पास बड़ा ऑप्शन ज्यादा है, दोबारा जाते हैं मोर लेआउट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि सबसे पहले ऊपर हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल, इसके बाद आ गया वर्टिकल। वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से भाई आपने इसको सेंटर जो रैप करना है वो कैसे करना है, या इसको प्लेस करना है कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेंटर, सेंटर में कर दो, लेफ्ट का लेफ्ट कर दो, राइट का राइट कर दो। इसी तरह बुक लेआउट को भी आप छोड़ दें। और फिर हमारे पास आ गया कि आप ये जो राइट लेफ्ट मार्जिन को यूज कर रही है किसके अकॉर्डिंग करो। आप टेबल के अंदर तो कॉलम के अकॉर्डिंग करो, आपके पास कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग करो, लेफ्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग करो या राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग करो, किसके अकॉर्डिंग करो, या पेज के अकॉर्डिंग करो। अगर आप पेज के अकॉर्डिंग कर दोगे तो आप ये पेज के मुताबिक लेफ्ट साइड में सारा चला जाएगा। अब आप देखिए ये पेज के किनारे के ऊपर आता है। मार्जिन के बारे में मैंने आपको बताया था ना जी कि यहाँ पे अगर आप आ जाओ मार्जिन के अंदर, व्यू के अंदर ले आओगे,
तो ये हमारे पास मार्जिन। तो जितना हमने मार्जिन रखा होगा, जब हम वहां से इसको अलाइन करेंगे मार्जिन के ऊपर, तो जो आपने मार्जिन वहां से सिलेक्ट किया होगा यहाँ से, ये उसके मुताबिक लेफ्ट साइड के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये गैप है क्योंकि मार्जिन इतना है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे रुलर को शो करूँ, व्यू के अंदर आके रुलर को शो करते हैं, अब यहाँ देख लो, यहाँ ये एंड हो रहा है। अब अगर मैं इस मार्जिन को यहाँ पे बढ़ाऊं, देखिए ये साथ साथ मूव हो रहा है, तो हमने इसको मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाइन कर दिया। बाकी इसका जो रोल क्लियर है वो भी हमारे काम के लिए, उनको हम इंशाल्लाह आगे करके देखेंगे। तो जैसे जैसे आपको पढ़ते हैं सारी जो चीजें आती हैं, तो दोबारा इसी के अंदर आ जाते हैं जिससे आपको क्वेश्चन बचे। इसी तरह हमारे पास वर्टिकल है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि मूव ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट, टेक्स्ट भी साथ में मूव हो। तो फिर हमारे पास है लॉक एंकर पॉइंट, कि आप इसको लॉक कर सकते हो एक ही जगह पे एंकर पॉइंट को। एंकर पॉइंट क्या होता है, जिसके गिर्द आपका इमेज रोटेट करता है, स्केल अप स्केल डाउन होता है, तो वो आपका एंकर पॉइंट होता है। अच्छा, जो चीजें अभी नहीं समझ में आ रही वो सारी चीजें आप अभी गौर करें, वो सारी चीजें जैसे हम शेप्स के ऊपर आएंगे या दूसरी चीजों के ऊपर आएंगे आपको सारी आस्पेक्ट क्लियर होगी। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट पे आ गया कि ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ये तो मैं आपको बताया था कि नहीं जी। अगर हम यहाँ की इसी इमेज की कॉपी ले लें, दो इमेज बन गए, मैं एक और इमेज ले लेता हूँ। अब इस इमेज को मुझे सबके ऊपर रखना है, टॉप के बॉर्डर के ऊपर रखना है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। तो एक ही स्टेप के अंदर या एक क्लिक के ऊपर इसको सबसे पीछे लेके जाना था, फ्रंट टू बैक करता हूँ। एक स्टेप के ऊपर इसको लेके जाना है तो आप फ्रंट टू बैकवर्ड, तो फ्रंट बैकवर्ड करेंगे तो फिर एक ही स्टेप ये पीछे की तरफ इसको लेके जाएंगे। अच्छा, यही काम आप यहाँ पे सिलेक्शन पैड से भी कर सकते हैं। ये लेयर्स की तरह काम करता है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे लेयर्स की तरह काम करेगा। जो सबसे ऊपर आपको चीज नजर आ रही होगी वो यहाँ पे भी सबसे ऊपर होगी, जो सबसे नीचे शेप या इमेज होगा आपके पास वो यहाँ पे सबसे नीचे होगा। आप यहाँ से भी इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उसको टॉप ऊपर लेके आ सकते हैं, या आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको टॉप ऊपर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से इसको आप मूव कर लो या यहाँ से मूव कर लो, दोनों चीजों में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो लेयर जी सिलेक्शन पैन, तो इमेज आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है कवर इमेज। अच्छा, कवर इमेज से पहले ना हम शीट्स को कर लेते हैं, क्योंकि कवर इमेज के अंदर जब हम यूज करेंगे तो शीट्स भी यूज होती हैं। ये सारा कवर इमेज है, तस्वीर तो हमने कर लिया, लेकिन ये शेप्स का भी हमें नहीं करना। तो शेप्स क्या होती हैं, जिस तरह आप फोटोशॉप यूज करते हो या कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसके अंदर हमें शेप्स बनानी पड़ती है। हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप होती है, दूसरी दो तरह की शेप टाइप है, एक होती है ज्योमेट्रिक शेप, एक होती है ऑर्गेनिक शेप। ये आपको ऊपर जो भी शेप नजर आ रही है 1 2 3 और उसके बाद ये ट्रायंगल 4, ये पॉलीगॉन आ गया। तो 4 5 हमारे पास जो शेप्स हैं वो हम ज्योमेट्रिक शेप्स बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये ज्योमेट्री वर्सेस ऑर्गेनिक, दो तरह की मैंने बोला कि हमारे पास शेप के टाइप होते हैं। अब ये हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप, आप पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज कर लो, आप वीडियो एडिटिंग यूज कर लो, वीडियोग्राफी आप 3D यूज करो, उसके अंदर यही शेप यूज होती है। इनको ज्योमेट्रिक शेप बोलते हैं। ये इतनी ही है, इसके अलावा नहीं। फिर दूसरी होती है ऑर्गेनिक शेप। ऑर्गेनिक शेप क्या होती है, ये ज्योमेट्रिक शेप है, ये ऑर्गेनिक शेप है, जो आप हाथ से बनाते हो या ये भी आपके अलग की कोई खास लुक नहीं होती, वो बस रैंडमली उनके कॉर्नर या उनको कर दिया जाता है, तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक शेप है। तो ज्योमेट्रिक शेप, ऑर्गेनिक शेप। तो यहाँ पे
हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग की तरह शेप है जो कि ज्योमेट्रिक शेप है और इनकी मदद से हम किसी भी तरह का ग्राफिकल डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने बताया था कि हम इसके अंदर जरूरी नहीं कि आपको फोटोशॉप आना चाहिए, इलस्ट्रेटर आना चाहिए अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को भी अच्छे से सीख लेते हो तो आप इसमें भी ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो कि जो कि ग्राफिक डिजाइनर को भी हैरान कर सकते हैं। इतना ये पावरफुल तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं बल्कि आप इसको पूरी की पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्लायर, पोस्टर, बिजनेस कार्ड, सोशल मीडिया पोस्टें, बुक का कवर बना सकते हैं, बहुत कुछ आप बना सकते हैं। आप उस स्कूल का बैनर बना सकते हैं, फ्लेक्स बना सकते हैं। तो सारे इसके अंदर वो एबिलिटीज मौजूद है जो ग्राफिक डिजाइनिंग अब क्योंकि वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक और उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए डेडिकेटेड है, उसके अंदर थोड़े ऑप्शन ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कैनवा को देखें तो जो काम हम कैनवा में कर सकते हैं वही काम हम उसके अंदर भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे शेप को लेके आते हैं। हम एक बार ही शेप लेके आएंगे, बाकी सारा कुछ सारे शेप के अंदर आपको सेम ही आपको मिलेगा। तो शेप्स और इसके बाद अच्छा शॉर्टकट की इसकी होती है, पिक्चर की भी शॉर्टकट की होती है, इसकी भी शॉर्टकट की होती है। अगर आप आर और एन प्रेस करोगे तो यहाँ पे हम आगे इंसर्ट। अब यहाँ पे जो आपको ये ग्रे बटन नजर आ रहा है डार्क ग्रे, ये इसकी शॉर्टकट की। आपने क्या किया, आपने आल्ट प्रेस किया, उसके बाद एन प्रेस किया। एन का मतलब है इंसर्ट। अगर मैं आल्ट प्रेस करके होम के अंदर मुझे कोई चीज देखनी है, आल्ट प्रेस करके एच प्रेस करूंगा, अब होम के अंदर जितनी भी शॉर्टकट की है वो मुझे ये करना कि ये जो टूल्स एंड की का शॉर्टकट की है आपको याद करना। तो आप किसी भी यहाँ पे टैब के अंदर चले जाओ, आप अपनी शॉर्टकट कीज को इस तरह से देख। तो आल्ट एन प्रेस करोगे तो हमारे पास इसकी शॉर्टकट कीज आ जाएगी। तो मतलब अगर हम एस प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास ये शेप का पैनल ओपन हो जाएगा। तब यहाँ पे हम कोई भी शेप ऊपर बना लेते हैं, ये हमने ड्रैग किया, ये शेप हमारे पास। अब जैसे मैंने शेप बनाई, यहाँ पे हमारे पास इस शेप की प्रॉपर्टीज आ गई या शेप फॉर्मेट आ गया जिस तरह हमारे पास इमेज के अंदर है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ गई शेप स्टाइल। मेरा नहीं ख्याल कि आपको बार बार ये सारी चीजें बतानी चाहिए। तो हमारे पास है शेप स्टाइल और जो यहाँ पे आपको स्टाइल नजर आ रहा है, जो इस कलर की एबीसी नजर आ रही है, इसका मतलब है अगर हम इसमें से कोई स्टाइल यूज करेंगे जिस कलर का उसके अंदर एबीसी लिखा हुआ है, जब आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे वो भी उसी कलर का लिखा जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे तो इसको चूज कर लें, अब आप देखिए उसी तरह का ग्रे है। और अगर हम इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे तो टेक्स्ट वगैरह भी उसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा व्हाइट कलर। अब अगर हम यहाँ पे अपनी वर्दी का कलर लगाना चाह रहे हैं तो हमारे पास शेप्स आ गई, कलर स्वॉचेस आ गए और कलर स्वॉचेस के अंदर आपको यहाँ पे स्टाइल मिल गई। स्टाइल मोर कलर फील्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सबको पता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे जिसका मतलब है कि हम इसके अंदर कोई भी पिक्चर लेके आ सकते हैं। हम स्टॉक इमेजेस कर लेते हैं तो ऑनलाइन जो हमारे पास स्टॉक इमेजेस मौजूद होंगे वो शो हो जाएंगे। हम यहाँ से किसी भी पिक्चर को इस खास स्पेसिफिक शेप के अंदर इंसर्ट, तो आपके पास कोई भी शेप आप वहां पे इंसर्ट कर सकते हो शेप के अंदर इमेज। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज गौर करनी है आपने, मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल लेता हूँ और मुझे इसके अंदर शेप तस्वीर को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं करूंगा पिक्चर के ऊपर क्लिक और स्टार इमेजेस और दोबारा से किसी भी तस्वीर को इंसर्ट करते हैं, ये इसके अंदर आ गई। ये किस तरह से काम कर रही है मुझे बताएगा। हमने थोड़ी देर पहले
देखा कि हम इसके अंदर एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, तस्वीर इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मुझे इस तस्वीर को इस ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ट करना हो तो क्या करूं? ये मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो क्रोप का ऑप्शन भी आएगा सेम। हाँ जी, क्रोप के अंदर आप जाओगे, शेप्स आ गया, ये वही सारी शेप्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा ट्रायंगल के ऊपर क्लिक कर दूं तो वही चीज बन जाएगी हमारे पास। तो जो आप अगर तस्वीर इंसर्ट कर लेते हो तो तब भी आप उसको किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास शेप मौजूद है तो आप उसके अंदर किसी भी तरह की तस्वीर आप उसमें इंसर्ट कर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ जी रिज्यूम में। अगर मैं इसको ओपन करूँ, कोई एडवांस वाला लेके आते हैं। और हम यहाँ पे सेट करते हैं रिज्यूम। ये वाला ठीक। अब ये जो रिज्यूमे बना हुआ है, ये अब पूरे का पूरा इसके अंदर बड़ी आसानी से बना। शेप्स आपको आ गई। अब आप सोच रहे हो कि यार ये कैसे करें? आउटलाइन आउटलाइन ना भी लगाओ, कंपनी का भी इसको बना के चले। हम यहाँ पे सर्कल ही ले लेते हैं। हम एक तरह सर्कल लिया। अच्छा, सर्कल बनाने के लिए या कोई भी चीज बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे दोबारा सर्कल इंसर्ट करता हूँ, अगर तो मैं ऐसे ट्रैक करूंगा, अब इसका साइज, चौड़ाई, लंबाई अपने हिसाब से फ्री फॉर्म हो। लेकिन अगर मुझे इसकी हाइट और विड्थ को बराबर रखना है, मैं साथ में शिफ्ट प्रेस करूंगा, अब विड्थ और हाइट दोनों बराबर है। और अगर मुझे सेंटर से इसको मैं चाहता हूँ सेंटर से ही इंक्रीज हो तो फिर कंट्रोल प्रेस करना चाहता हूँ, देखिए सेंटर से ये साइज इंक्रीज। अच्छा, अगर आप शिफ्ट का पहला प्रेस करोगे तो जहां से आपने शेप बनाना स्टार्ट किया होगा, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, जहां से मैंने स्टार्ट किया था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसका साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा इससे क्या होगा, रेशियो मेंटेन रहेगी, अब स्क्वायर में हो गया। और अगर मुझे सेंटर से इसको डिसाइड करना है या मैक्सिमाइज करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस कर दूंगा, देखिए सेंटर से। तो ये शॉर्टकट की आपने याद रखनी है, आपको काफी हेल्प करेगी। अच्छा, अगर आपने कोई भी यहाँ से शेप बना दी, हमने कोई भी शेप बना दी, आप उसको रिसेट करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप रिसेट कर सकते हैं अपनी मर्जी। हमें कोई बिजनेस कार्ड बनाना है तो हम बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। 3.52 हमारा बिजनेस कार्ड बनेगा। हाइट हमने 2 दे दी और विड्थ हमने 3.5 इंचेस। ये बिजनेस कार्ड का साइज। अच्छा, आपने कोई इसके अंदर सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है फेसबुक के लिए, हम यहाँ पे लिखते हैं जी फेसबुक पोस्ट साइज। आपको ये नहीं जरूरत कि यार आप मुझसे पूछो यार फलां चीज का साइज क्या होगा, गूगल है ना। अब यहाँ पे क्या साइज देगा जी, 1080 बाई 1080 पिक्सल। मतलब कि वो कह रहा है कि फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट होगी वो ज्यादातर स्क्वायर में यूज होती है, डब्बा। अगर आप ये वाला साइज यूज करना है तो ये भी इसने बोला। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी आ जाओ फ्री पिक के ऊपर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फेसबुक पोस्ट साइज या फेसबुक पोस्ट कर लो साइज फेसबुक पोस्ट फॉर पिज्जा लिखो। अब आप देखिए जितनी भी पोस्ट है सारी डब्बे में नजर आ रही है स्क्वायर जी। और इन सब का साइज 1080 बाय 1080। तो फेसबुक के लिए कोई भी पोस्ट आपने बनानी है उसका साइज आप 1080 आप इस तरह वेडिंग कार्ड बना सकते हो। मैंने लिखा कि वेडिंग कार्ड।
अब ये वेडिंग कार्ड आ गया, ये मैं आपको बना के भी कल दिखाऊंगा, चलिए कल दिखाऊंगा आपको बना के वेडिंग कार्ड। आप ये चीज दूर हो जाएगी कि क्या हम इसके अंदर बना सकते हैं, ये पूरे का पूरा वेडिंग कार्ड होगा। ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई पिज्जा की या दूसरी चीजों की, आप ये भी इसके अंदर बना सकते हैं, ये सारा कुछ आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि आपको जरूरत नहीं है कि आप जाकर फोटोशॉप आप बोले यार मैंने ये चीज बनानी है तो मुझे फोटोशॉप आएगा उसके मैं बनाऊंगा, नहीं, आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये जो शेड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको शेड समझ आएंगी तभी आप ये सारे काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज में वही हम जो अभी तक हमारे माइंड में है कि यार हम इसकी मदद से सिर्फ ये कर पास कर सकते हैं बस, और कि आप इस तरह सब कुछ कर सकते हैं। तो शेप्स का जब आप सेलेक्ट करोगे तो शेप फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पे साइज आप दे सकते हो, यहाँ पे आप कलर एडजस्ट कर सकते हो। कलर के बाद ये सारे वही चीजें हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, ग्रेडियंट में करवा चुका हूं आपको, दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। टेक्सचर इसका जो टेक्सचर किस तरह का आएगा, लुक किस तरह की इसकी होगी, ये सब करवा चुका हूं मैं आपको। अगर नहीं तो यहाँ पे क्या इसके अंदर मैं आपको बताऊं यार ये टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर क्या होता है कि लकड़ी अगर आप 3D का जब काम करोगे कभी तो उसके अंदर हम फ्लैट सरफेस बनाते हैं। आप ऐसा समझ लो कि आपने एक घर बनाया, वो पहले ईंटें थी, ईंटों के ऊपर आपने सीमेंट किया, अब सीमेंट के ऊपर आप उसको एक टेक्सचर देना चाह रहे हैं, मेरा घर में लकड़ी लकड़ी का नजर है, आप उसके ऊपर लकड़ी का पेंट करवा दोगे। वो जो लकड़ी का पेंट आपने करवाया वो लकड़ी का टेक्सचर, वो चीज मौजूद नहीं है, लेकिन आपने उस पे लुक किस तरह की देनी वो लग रहा है वो हुई। तो ये टेक्सचर है, ये वही चीज कि एक्चुअल में हमारी कोई चीज मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर उसका टेक्सचर दे देते हैं कि लगे कि ये लकड़ी की क्या पत्थर की तरह स्टोन है, डायमंड है, कुछ भी आप इसकी जगह कोई भी टेक्सचर इंटरनेट से डाउनलोड करके लगा सकते। तो क्या हमें पता जी इसके अंदर रिवर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, पता है एक्चुअली ये इसके अंदर रिवर्स इंसर्ट होता है, जिस तरह हमने अभी इंसर्ट इमेज किया था ना, ये वही इमेज इसके अंदर इंसर्ट होता है। तो आप इंटरनेट के ऊपर जाए कुछ भी सर्च कर लें, हमने लिखा कि यहाँ पे फ्लोर टेक्सचर, अब ये फ्लोर के टेक्सचर आता है, तो किसी भी पिक्चर को डाउनलोड करो उसको इंसर्ट कर दो, तो फ्लोर का टेक्सचर आपको उसका बन जाएगा। तो ये टेक्सचर है हमारे पास जो कि आपको शेप फॉर्मेट के अंदर ही दिखाएगा। अच्छा आप इसके अंदर देखिए, पहले मेरे पास क्या आ रहा था जस्ट शेप फॉर्मेट, अब साथ में दो चीज आ गई पिक्चर फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो टेक्सचर यूज किया वो इमेज है। असल में ये जो हमने इस तरह देखिए, अब अगर मैं शेप फॉर्मेट को क्लिक करूं सर शेप फॉर्मेट, अगर मैं इसके अंदर इमेज इंसर्ट करता हूं, मैं यहां पे गया, मैंने यहां पे पिक्चर इंसर्ट कर दी है फ्रॉम फाइल पर क्लिक किया, अब देखिए साथ में आ गया पिक्चर फॉर्मेट। तो जो आप इसके अंदर टेक्सचर भी लेके आते हो एक्चुअली वो भी पिक्चर ही, लेकिन वो क्या करता है कि वो आपको बताना नहीं पड़ता। तो जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर वो सारी एक दूसरे के मिल के काम करती है, बस आपको थोड़ा सा बेस को समझना चाहिए कि काम कैसे करती है। जब एक बार ये समझ आ गई ये सॉफ्टवेयर तो आपके लिए समझने के लिए, इसके बाद जब हम पावर पॉइंट करेंगे उसके अंदर और ज्यादा अच्छी चीजें तो आप उसके अंदर पूरी की पूरी वीडियो बना सकते हो, तो और ज्यादा मजा आएगा उसके अंदर। बाकी सब कुछ सेम ही है, कोई ज्यादा उसके अंदर नई चीजें नहीं होगी, जो हम इसके अंदर लर्न कर रहे वही सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, हम करने क्या लगे थे, ये आउटलाइन हम वो बनाने लगे थे कि सर्कल, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सर शेप और यहाँ पे हमने लिया जी सर्कल। अब मैं कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से इसको इंक्रीज करूंगा ताकि इक्वली इसका साइज इंक्रीज हो। अच्छा मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ देखिए, लेकिन अब यहाँ पे जब आया तो ये रैप नहीं होगा, क्या करेंगे ये रैप करेंगे। अब आप इसको कहीं भी लेते जाओगे, तो अगर आप इसको कहीं भी टेक्स्ट अंदर ही देते हो सारा कुछ वही है, पोजीशन टॉप के ऊपर जाइए, सेंटर में जाइए, बॉटम में जाइए, सामने जाइए, तो रैप कर लो। जब रैप ही कर दिया तो फिर आप उसको कहीं भी यूज कर लो, फिर नो इशू, आप अपनी मर्जी से इसको पोजीशन कर सकते हैं ना। पोजीशन ये तो टेम्पलेट है, इनको यूज करें तो ठीक है, लेकिन
अगर हम रैप कर देंगे वो ज्यादा बेटर है। तो मैं बोलूंगा कि रैप कर ताकि स्क्वायर अकेला स्क्वायर कर दो, उसके बाद आप उसको कहीं भी अपनी मर्जी से place कर दो। अच्छा बाकी सारा कुछ वही है, ब्रेक टू फ्रंट लेके आना है, बैक टू फ्रंट लेके आना है, सेट टू बैक करना है, क्या करना है, तो सारा कुछ सेम है। आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लो। अब आप इनको ग्रुप करना चाह रहे हो, कर सकते हो जी। सेट किया, सेट किया, सेट कैसे करेंगे? एक को सेट किया, शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके तीसरे को क्लिक किया, कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप हो जाएगा। कंट्रोल जी नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे आके करो, इधर भी होगा मेरे पास। अच्छा कुछ शॉर्टकट की जो मैं नहीं काम कर रही वो मैं बता रहा हूँ 365 के वाले से। तो 365 और हमारा जो नॉर्मल ऑफिस है उसके दरमियान थोड़ा सा फर्क है। तो उसके उसमें कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल जी ये कमांड जब आप लगाते हो तो उसकी मदद से क्या होता है ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जी की मदद से होगा लेकिन नहीं होगा। तो वो कमांड थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उनको जरा आप इग्नोर कर देना। तो अगर आपने इसको ग्रुप करना है तो आप शेप फॉर्मेट कर देते हो, यहीं पे आपको मिल जाएगा ग्रुप, ये आ गया ग्रुप, आपने ग्रुप कर दिया। अब अगर आपने इसको अनग्रुप करना है तो यहीं भी आपको अनग्रुप मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो डर करते हैं और मुझे इसके अंदर ही तस्वीर लगानी है। तो हम यहाँ पे आते हैं जी इंसर्ट शेप या शेप फॉर्मेट के अंदर जाके हम शेप के अंदर जाके इस तरह पिक्चर इंसर्ट करते हैं और फ्रॉम ऑनलाइन देखते हैं ऑनलाइन पिक्चर। अगर हमें पोर्ट्रेट पिक्चर मिल जाएगा और हम यहाँ देखते हैं ये पोर्ट्रेट। नहीं है ज़्यादा प्रीमियम वर्जन में जाना पड़ेगा तो फिर हम जाएंगे कितना बेहतर। यहाँ से आप किसी भी मॉडल का पोर्ट्रेट वहाँ पे लेके जाओ, इसको ले लीजिए। साइड में जाना नहीं चाहिए। अब इसके अंदर इंसर्ट करें हम फाइल और इंसर्ट, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके ऊपर हम स्ट्रोक लगा सकते हैं, वेट। इसका एक और हल भी दो तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो ये हो गया लेकिन सम टाइम हमें आउटलाइन अपनी मर्जी की चाहिए होती है या हमें आउटलाइन किसी ग्रेडियंट टाइप का चाहिए होता है, तो फिर वहां हम क्या कर सकते हैं, हम इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस का डुप्लीकेट कॉपी ले ली, यहाँ से हमने साइज इंक्रीज कर दिया 2.39 का, हम इसको कर लेते हैं 2.32 कर लो, नीचे वाले को 2.32। अब आप इसको इसके ऊपर लेके आओ, अभी भी साइज अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप दोबारा से यहाँ पे कम कर सकते हो। हम इसको 2.20 कर देंगे ताकि ज्यादा मान हो जाए। अभी ये हो गया। अच्छा अब इसके अंदर मुझे इसको अलाइन करना है इस शेप के सेंटर के अंदर। वैसे कि यहाँ पे ये मुझे गाइडलाइन दिखाई दे रही है लेकिन मुझे एग्जैक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को सिलेक्ट कर दूँगा। अब यही पे अगर आप आते हो तो ये हमारे पास है अलाइनमेंट। वो कह रहा है अलाइन करना है किसके मुताबिक। अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। मैं अगर इसको बोलूंगा लेफ्ट कर दो तो ये इसको लेफ्ट अलाइन कर देगा, ये लेफ्ट की तरफ आ गया। अगर मैं इसको बोलूंगा सेंटर कर दो, ये सेंटर पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये देखिए सेंटर में आ रहा है। इसी तरह राइट करूंगा तो ये सारी शेप राइट शेप। समझ आ रहा है? मैं टेंजर बना के करवाऊं, समझ आ रहा है ऐसे? अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं टेंजर के ऊपर चला जाता। अच्छा अब इसी तरह सेंटर में क्या है कि वर्टिकली, तो मैंने बोला कि आप हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर दो, उसके बाद आप वर्टिकली भी इसको मिडल सेंटर।
अब ये आपके शेप के एग्जैक्ट सेंटर पे है। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ तो अलाइनमेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी है। मैं इसके अंदर दोबारा जाता हूँ। अभी ये इसको कैसे पता चला कि मुझे इस शेप के अकॉर्डिंग करना है? आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है मुझे इस पेज के लेफ्ट पे लेके जाना है, टॉप के ऊपर लेके जाना है, सेंटर पे लेके आना है, फिर क्या करेंगे? या मेरी ये सिचुएशन है कि मुझे ना इसको, इस शेप को इस पेज के सेंटर के अंदर लेके जाना है। ये मेरी, आप कह लेंगे एक डिमांड है। अब मैं क्या करूंगा, इसी को स्टडी करूंगा, शेप फॉर्मेट के अंदर गया, अब यहाँ पे जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए खुद ब खुद ही क्या सेलेक्ट हो गया, अलाइन टू अलाइन। अब अगर मैं ऊपर आता हूँ दोबारा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर नीचे वाले को किया, अब मैं दोबारा अलाइन के अंदर आता हूँ, क्या हो गया, अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। कि मैं जो अलाइन करूंगा आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए उनके अकॉर्डिंग। आप इसको यहाँ में भी बता सकते, नहीं भाई आप इसको छोड़ो, आप हमारे मार्जिन, पेज के मार्जिन के मुताबिक इसको अलाइन करें, या हमारे पेज के मुताबिक अलाइन करूंगा। अगर मैं पेज के मुताबिक अलाइन करूंगा, अब क्या होगा, अब अगर इसको मैं अलाइन टू सेंटर करूंगा और इसके बाद अब ये जो हुआ है ना हमारे पेज के सेंटर के अंदर आ गया। समझ आ गई? पेज के सेंटर के अंदर। और अगर मैं मार्जिन करूंगा तो क्या करता हूं, अगर मैं सेंटर करूंगा मार्जिन का, तो फिर क्या होगा, फिर किसके मुताबिक? यार मार्जिन आपको बताया ना, ये मार्जिन है। अब जब ये मार्जिन है, ये इसको और इसने एरिया को देखेगा, इतने एरिया को देखेगा, इतने एरिया के सेंटर पे लेके आएगा। पेज है यहां से लेके यहां तक किनारे तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, टॉप से बॉटम, लेफ्ट टू राइट, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। मार्जिन क्या है, जहां पे हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो वो मार्जिन, एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन के बीच में वो फिर गैप देखेगा, उसके मुताबिक इसको सेंटर में लेंगे। तो अगर हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि जो चीज आपकी सिलेक्टेड होगी ये फिर उन्हीं दोनों चीजों को दिखेगा, बाकी दोनों चीजों को इग्नोर करते हैं। तो अब यहाँ पे सिलेक्शन में मसला हो रहा है। अगर आपको सिलेक्शन में मसला हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, सिलेक्टिंग जो होगा, अगर आपके मसला इस तरह का आ जाए फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे सिलेक्शन पैड के अंदर आएंगे। यहाँ पे भी सिलेक्शन पैड, अगर ये इनेबल है तो यहाँ से इनेबल, ये वही है जो अभी हमने पिक्चर के अंदर देखा, जहां से आप अपनी वीडियो सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, तरीका से सेलेक्ट करें तो यहाँ से। अब आपने दोबारा अलाइन करना है तो यहाँ से आके अलाइन करना। अच्छा, मैं जो बता रहा था कि अगर हमें बहुत ज्यादा बॉर्डर चाहिए, बहुत ज्यादा इसके अंदर वो स्पेस चाहिए, तो उस सूरत में हमने एक शेप के ऊपर शेप रखी। अब हम इसके अंदर इमेज को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट के अंदर जाए या इसी को ले लो, शेप फिल के अंदर जाएंगे और इसी के अंदर हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। हम फाइल, पोर्ट्रेट और इंसर्ट करते हैं, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको पिक्चर की साइज को आपको लग रहा है या पिक्चर का साइज अच्छा नहीं है तो यहाँ से आके आप पिक्चर की साइज वगैरह को भी अपने हिसाब से रिएडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करेंगे आप, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हो रहे हैं। क्योंकि अब हमारा ये जो सर्कल था, ये इसकी रेशियो बराबर मतलब विड्थ और हाइट बराबर, लेकिन यहाँ से हमने जो इमेज डाउनलोड किया ये लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है। तो फिर जब इस तरह का मसला आया तो फिर ये इस तरह करके थोड़ा सा उसने कंप्रेस है। तो अगर आपका वो स्क्वायर में होगा तो फिर ये जो मसला है ये मसला नहीं है। तो फिर कोशिश करेंगे आप पहले इसको क्रॉप करके सेव कर लो और उसके बाद आप इसको इंसर्ट करें। क्या ये देखो क्लियर है जी, हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसी रिज्यूमे की तरह अगर हम वापस आते हैं दोबारा और देखते हैं कि और कौन सी ऐसी चीज है जो हम नहीं बना सकते, ये शेप बन जाएगी ना। ये कैसे बनाएंगे, ये सोच रहे हैं कैसे बनेगा, बहुत इजी है। या अभी हमने जो यहाँ पे किया, अच्छा नया पेज लेना हमने,
यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाए तो यहाँ पे आ रहा ब्लैंक पेज, जी क्लिक करो नया पेज, खाली पेज, जहाँ पे क्लिक करोगे वहीं पे आ जाएगा। ये कवर पेज के ऊपर बाद में आते ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ी, हमने ब्लैंक पेज इंटर कर लिया। इसकी एक शॉर्टकट की आपको अगर यहाँ से पेज ब्रेक करना है, तो मैं पेज ब्रेक शॉर्टकट किया, मुझे यहाँ से नीचे ये जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट है ये वाला, ये मुझे नीचे वाले पेज के अंदर लेके जाना, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल इंटर करूँगा तो ये नीचे वाले पेज के ऊपर जाएगा, कंट्रोल इंटर। और अगर मुझे पेज इंसर्ट करना है तो पेज इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होगी हमारे पास, तो आल्ट एन। अब अगर मैं यहाँ पे एन भी टाइप करूंगा तो नया पेज इंसर्ट। अब जो चीज वहां पे आपको दिखाई दे रही है कि तो आपको सीधी नजर आ रही है, तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमें ये पीछे व्हाइट पेपर चाहिए, तो व्हाइट पेपर कहाँ से लेंगे, व्हाइट शीट कहाँ से लेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, शीट्स लेंगे, ये रेक्टेंगल ले लो और इसको यहां से रख के यहां तक ड्रैग कर ले, इतना तो कर लेंगे ना जी। अब इसी तरह इसका साइज ऊपर कर दे। अब इसकी मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, हम ये जी शेप आउटलाइन के अंदर इसको कर दिया नो आउटलाइन, आउटलाइन नहीं चाहिए। कलर इसका कौन सा चाहिए, व्हाइट चाहिए। हम यहां पे गए और हमने यहां पे जाके इसके कलर को थोड़ा सा ग्रे रख दिया ताकि पेज से थोड़ा सा फर्क लगे। अब हम इसके साइज को यहां पे दोबारा से रीअरेंज कर कि कहीं पे भी कट हो गया, ये हमने कर दिया है करके ये हो गया। अच्छा अब क्या करना है जी, अब हमें इसके ऊपर ये ब्लैक शीट चाहिए, तो ब्लैक शीट इंसर्ट करो, दोबारा इंसर्ट के अंदर गए, हमने क्या किया शेप इंसर्ट और अब उसके ऊपर एक इंसर्ट कर, कलर कौन सा रखना है जी, कलर इसका रखना है ब्लैक या ग्रे, ये वाला इसी तरह का कलर है जी। अब इसको कहां पे रखना है जी, लेफ्ट में रखना है, बजाय इसके कि आप पैसे ऐसे लगे हो यार ये लेफ्ट नहीं हो रहा, अलाइन है ना हमारे पास, अलाइन के ऊपर जाओ, मुझे पेज के अकॉर्डिंग करना है, अलाइन टू पेज, मैंने बोला जी लेफ्ट कर दो, राइट करना है राइट कर दो, चलो जी लेफ्ट कर लेते हैं। अगर राइट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे आए मैंने बोला जी राइट कर दो, राइट कर देगा, स्टॉप कर दो जी इसको, अलाइन टू स्टॉप कर दो। अब आप इसको खींच कर खुद ही नीचे ले जाओ, तो ये भी बन गया बात आपके पास। अब यहाँ पे हमने ये चीज बनानी, तो ये कौन सा मुश्किल है, अब ये तो चलते चलते आप बताते जाएंगे मुझे। इंसर्ट के अंदर गए, दोबारा शीट, अच्छा इसके डुप्लीकेट कॉपी भी ले सकते हो, डुप्लीकेट कॉपी नहीं वहां पे जाना चाहते, किसी की डुप्लीकेट कॉपी लो, इसी का साइज छोटा किया, थोड़ा सा इसको प्रमोट किया, आपका माउस के ऊपर जूम इन जूम आउट के ऊपर पूरा ग्रिप हो जाए ताकि आप जल्दी जल्दी काम कर सको। अब आप इसको पकड़ के ऊपर ले आओ, यहाँ पे रख देंगे और इसको खींच के यहाँ पे ले, साइज थोड़ा सा ज्यादा है, साइज को कम कर दिया, कलर कौन सा करना है, पीले रंग का, शेप फॉर्मेट में गए, यहाँ पे गए, ओके हमने व्हाइट कलर कर दिया, बॉर्डर नहीं चाहिए आउटलाइन, तो यहाँ से कलर कर दिया, तो ये भी बन गया। अब इसके ऊपर सर्कल बनाना है, तो दोबारा इंसर्ट के अंदर गए, शेप इंसर्ट, कंट्रोल प्रेस किया मैंने, साथ में शिफ्ट प्रेस किया और ये मैंने साइज में चेंज कर दिया। अब इसकी मैं एक और डुप्लीकेट कॉपी लूंगा, तो मैंने इसी की कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी डुप्लीकेट कॉपी ले ली। अब इसको यहाँ पे दोबारा ले आया, आउटलाइन मुझे देखनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको पहले तो इसकी ऑप्शन खत्म कर दो, आउटलाइन नहीं चाहिए। अब इसके अंदर तस्वीर इंसर्ट करनी है, तो तस्वीर हम इस वक्त ऑनलाइन ही कर देते हैं, पिक्चर स्टॉक इमेजेस और कोई भी तस्वीर मिल जाए तो हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ये इंसर्ट कर देते हैं, ये तस्वीर है, ठीक है जी। साइज कम करना है तो यहाँ से साइज कम कर लो, इधर से भी कर लो और इसको फिर आप वहाँ पे सेंटर कर दो। अब सेंटर करने का वही तरीका, दोनों को सेलेक्ट किया, अलाइन में गए, अलाइन को ऑब्जेक्ट किया और उसके बाद एक दफा वर्टिकल सेंटर में कर दिया, एक दफा हॉरिजॉन्टल सेंटर किया, सेंटर। इजी है ना, कोई चीज मुश्किल नहीं है। अच्छा अब सवाल ये आ गया कि ये यहाँ पे ये ऐसे करके लिखा होगा, हम ये कैसे लिखेंगे, अब ये लिखना तो मुश्किल नहीं है ना, चलिए ये भी लिख लेते हैं। हमने इसी की डुप्लीकेट कॉपी ली, यहाँ पे आकर ये साइज कम किया, इसके मुताबिक ये इतना कर लिया, अब इसके अंदर क्या लिखना है जी, एजुकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज आ गई, टेक्स्ट बुक्स। अगर मैं इंसर्ट के अंदर ही आऊं
शेड्स के अंदर जाओ तो ये जो पहला आपको आइकन नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक। आप इसके ऊपर क्लिक करो, जितने के अंदर टेक्स्ट चाहिए उतना ड्रैग कर लो। और मुझे चाहिए कि इसके अंदर एजुकेशन लिख दिया। अच्छा बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे आके नो फिल कर दिया। ऑफलाइन भी नहीं चाहिए मैंने इसको नो ऑफलाइन कर दिया। अब हमारे पास ये आ गया साइज वही से क्लिक करेंगे जहाँ से पहले कर रहे थे। एजुकेशन आ गया। फोन कौन सा चाहिए कट कर लो, ये कर लिया। और साइज थोड़ा सा हम कम करते हैं। अच्छा एक और चीज इसके अंदर आपको पता चले, मैंने इतना साइज दिया। अच्छा अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना ये उसी तरह से काम करेगा जैसा हमने टेबल्स के अंदर देखा था कि मैंने बोला था ये जो साइड के ऊपर आपको ये नजर आ रहा है ये मार्जिन, टॉप पे भी मार्जिन है, बॉटम भी मार्जिन है, ये मार्जिन नहीं चाहिए। या मुझे इसको इस टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में लेके आना हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली, फिर क्या करूंगा तो फिर हम दोबारा इसी के अंदर जाएंगे और इसी में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा करना क्या करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अलाइन टू टेक्स्ट आ गया मिडल। फिर आ गया कि आप इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो आप यहाँ से भी सारा कुछ इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से इसको बॉटम में लेके आके टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मूव हो रहा है अभी। और अगर सेंटर में करना तो बिल्कुल आप यहाँ पे आए हो तो सेंटर में कर लो, लेफ्ट में कर लो, राइट में कर लो, ये यहाँ पे तो हमने इसको सेंटर में किया। फिर यहाँ पे शीट फॉर्मेट के अंदर आए तो यहाँ पे आपने इसको मिडल में कर दिया। अब इसमें मुझे बताइए कि कोई ऐसी चीज जो कि मैंने आपको पहले नहीं करवाई, सारा कुछ करवाया हुआ, सिर्फ पता नहीं था कि ये चीजें कहाँ पे होता है, कैसे कैसे हमें यहाँ पे लिखना है। अब ये आ गया एजुकेशन। अब नीचे आपके पास आ जाएगा भाई ये कैसे लिखना है, ये कैसे लिखना है। तो भाई इसी टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी ले लो ना, ये कॉपी ली, ये ऐसे करके लंबा बना दिया इसको, ये इधर खींच लिया थोड़ा सा, इधर से इतना गैप रखना है। अब जितना आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप कर लो, इतना सही चाहिए। सबसे पहले तो इसको मैंने कर दिया कि टॉप अलाइन में जाके टॉप कर दिया। टेक्स्ट हमें जी कौन सा चाहिए, हमें ये लेफ्ट में चाहिए सबसे पहले, और फॉन्ट साइज हमें थोड़ा सा कम चाहिए और कैलोरी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे लिखा गया हुआ है आप उसी तरह से लिखते जाओ। आप एक और काम भी कर सकते हो, आप नहीं चाहते कि आप ये सारा कुछ ऐसे लिखो, आप एक काम करो, आप यहाँ तक तो लिख सकते हो ना, आपने ये लिखा, अब आपने इसी के नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया, मैं यहाँ से नीचे से कॉपी कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख लिया ना, इतनी मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी कर दी। अब यहाँ पे इसके ऊपर आया और मैंने यहाँ पे इंटर किया, कंट्रोल V। अब ये जो नीचे टेक्स्ट आया इसका साइज हमने थोड़ा सा कम कर दिया, आ गया उसे तो इसका उसके अंदर हमने साइज कम और यहाँ से फोन का साइज 11 ताकि रेड। अब आपके लाइन के अंदर स्पेस कम या ज्यादा लग रही है क्योंकि ये लाइन स्पेसिंग तो करवाया था ना जी, इधर से लाइन स्पेसिंग कम कर दो भाई बन गई भाई। अब आपने पहले लिखा जी नेटवर्क, फिर लिखा फिर लिखा बीए, अब बॉक्स आपके पास बन गया। अब इसी की डुप्लीकेट कॉपी लो, कंट्रोल दबा के तो नीचे ले आओ, डुप्लीकेट कॉपी नहीं होगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी बंद कर दो। तो डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी ना ऐसे करके, जैसे पहले की कोई की प्रेस हो गया मुझे पता नहीं है क्या क्या हो, तो ऐसे करके डुप्लीकेट कॉपी बना लें। अब ये वाला कैसे बनेगा, तो परसेंटेज भी आप इसमें लिख सकते हो भाई, यहाँ पर लिख सकते हो जी मैं यहाँ पे जैसा लिखते हैं मुझे डिस्क्रिप्टर आता है कि 100% 45% इन डिजाइन 80% जो होगा एमएस वर्ड 100%, मुझे परसेंटेज भी लिख दिया। असल में एक्चुअली ये परसेंट ये बता रहा है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 100% है और ये मुझे इतना आता है, ये जो फिल एरिया है मुझे इतना आता है। तो आप कैसे करोगे ये, वैसे भी बताएगा
या इसी की डुप्लीकेट कॉपी दी, जी इसी की एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लो, तो इसी के टूल की नीचे वाले का फिल खत्म कर दिया, शेप फॉर्मेट में फिल क्या किया, नो फिल, लेकिन स्ट्रोक लगा दिया, स्ट्रोक वेट ये रख दिया, और कलर कौन सा रख दिया, यही वाला, और इसको पकड़ के इसने सेंटर में ले आया और इसका सही यहाँ पे काउंट कर दिया, फिर कलर दिया था भगवान ने, तो यहाँ से हमने नो फिल कर दिया, स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, ये वाला कर दिया, बन गई भाई चीज। जी तो चीजें सारी आती हैं, सिर्फ पता नहीं होता कि अप्लाई करते। अब ये पूरी सीरीज अगर मैं आपको बोलूं या बना दो, क्या मसला है, मसला है। अब अगर मैं यहाँ पे रहूं, मैं बोलूं यार ये पिज्जा पोस्ट बना दो, चीजें रखनी है ना, ये हमने टेक्स्ट बुक्स लिया, टुडे लिखा, फिर टेक्स्ट बुक्स लिया, डिलीशियस लिखा, फिर टेक्स्ट बुक लिया, मेन्यू लिखा, फिर एक लाइन लगा दी, लाइन कहां से लेंगे, भी यहीं पे लाइन की यूज है, ये लाइन लगा दी ऐसे करके। अब इस लाइन का डायरेक्शन कौन सी दी हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, हमें तो हॉरिजॉन्टल चाहिए, और उसके बाद ये डॉट छोटे छोटे चाहिए, डॉट कैसे बनेंगे भाई, जहां पे एक डॉट बनाया था वहां पे 10 बना लो, ऐसे बनेंगे। इसी की डुप्लीकेट कॉपी दे देंगे, कंट्रोल ये कॉपी दी, फिर ये कॉपी दी, ये कॉपी दी, सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी का यहाँ पे आके सिलेक्ट करके क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे, जब सारे सिलेक्ट करेंगे तो ग्रुप वाला ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, तो सबको ग्रुप करके कहीं भी रख दो। आप सोच रहे हैं यार फोटोशॉप में पता नहीं ये कुछ चीज ही होगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, फोटोशॉप के अंदर भी ऐसे चीजों को एक दूसरे के ऊपर। अब ये शैडो आ रहा है, शैडो पिक्चर में शैडो लगाना कौन सा चीज लगाना, शैडो लगाना आता है, ड्रॉप शैडो, आउटलाइन भी लगानी आती है, हर चीज मेरा नहीं ख्याल कि अब ये वाली चीज अगर मैं आपको क्लियर बनाना मुश्किल है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिजनेस कार्ड, हम यहाँ पे लिखते हैं बिजनेस कार्ड, अच्छा जी, अब ये वाला बिजनेस कार्ड बन जाएगा जी अच्छा, आप सोच रहे हैं यार ये तीर कैसे बनेगा, शेप शेप्स है, लेकिन एक और चीज नहीं बताने लगा हूं, आपको कस्टम शेप पे चाहिए, कस्टम शेप चाहिए, जैसा कि ऊपर जाते हैं, मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेके नीचे गया, अब मुझे इसको ना तीर के अंदर कन्वर्ट करना है, या मुझे ऐसे ऐसे टेढ़ा 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 बना के, तो हम यहीं पे आएंगे जहां पे हमारे पास अगर देखें तो ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, जी ये काम है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मैं कहूँगा एडिट पॉइंट्स, हमारे पास अभी 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, इनकी मदद से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, तो मैं इस शेप को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी की शेप बना सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्या आ गया ऐड पॉइंट, मैंने पॉइंट ऐड किया, अब इसको खींच के मैंने ये कर दिया, बाकी वही चीज। जी अब अगर आप इसको राउंड करना चाह रहे हो, राउंड कर सकते हैं कि आपको कुछ ऐसी करके शेप बनानी है, कुछ ऐसी करके शेप बनानी है, इसको बना सकते हैं। आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर्व वगैरह करना है, आप इसको स्मूथ कर लो, स्मूथ का मतलब है कि कर्व वाली शेप होगी, स्ट्रेट का मतलब है जैसे ये स्ट्रेट होना है। अगर मैं मुझे ये शेप थोड़ी सी कर्व वाली चाहिए, मैं यहाँ से इसको कर्व कर दूंगा, अगर मुझे स्ट्रेट चाहिए तो मैं दोबारा क्लिक करके इसको स्ट्रेट कर दूंगा, स्ट्रेट टाइप कर दीजिए। तो आप हर तरह की यहाँ पे जो शेप है वो अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको जो भी कोई टेक्निकल शेप नजर आएगी तो भाई आप बना सकते हैं जी, अब ये भी बना सकते हैं आप, ये कर्व भी बना सकते हैं आप, ये भी बना सकते हैं आप, बस मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। अब ये रोड अगर आपने बनाना हो फिर वैसे सर्कल से बन जाएगा। ये बिजनेस कार्ड में से कोई ऐसा बिजनेस कार्ड मुझे आता है या ये तो अपने पास करवा सब बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं।
तो जितनी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, थोड़ा सा माइंड मुमकिन है जब खुला हो कि यार नहीं तो बंदी नहीं है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, इसी सोच कर चलना रहता है और इन्हीं चीज़ों को आप बाद में शेयर कर सकते हैं। होटल मार्केट में शेयर करूँ बहुत सारे लोगों को, अब मैं ना इस जगह फोटो स्टेट में क्या सीडी मुझे प्रिंट करवानी थी रिज्यूमे, जब से लाने की तरह होंगे बड़ी देर में, तो हालांकि चाहिए नहीं थी लेकिन मैनेजमेंट को दी, तो मैंने एक सीडी बनाई थी, वो मैंने डी और से प्रिंट करवाई। अच्छा बंदे ने देखी तो कि अपना सब मूड बना हुआ है, हालांकि मैंने ऐसे बनाई, क्यों पता नहीं। तो आप कहीं पे जाते ना आपकी चीज आपकी मतलब कोई चीज देखना फेसबुक के ऊपर ऐसी चीजें लगानी शुरू कर दी, तो मैं आपकी सीडी बना के दूंगा जी 1000 रुपए में 500 में 800, मैं आपका बिजनेस कार्ड बना के दूंगा, मैं आपको प्लान चीज बना के दूंगा, मैं आपको कोई बुक बना के दूंगा, मैं आपको कवर पेज बना के दूंगा। यार ये छोटे छोटे कामों से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने माइंड को हमने अपने माइंड को थोड़ा खोलना है, तो ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ये कोर्स ऐसे नहीं है कि आप बोलेंगे आप बस ऐसे टाइम पास किया, इसके अंदर बहुत कुछ है और आप इसी से अपनी अर्निंग इसी से स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ी सी बस आपको एफर्ट आगे चलें जी इसके अंदर जितनी चीजें सारी हो जाएंगी अब, जी सर। फिर भी कोई चीज अगर मैं छोड़ गया हूँ तो फिर वो मैं आपको कल बता दूंगा, आप इसे कुछ कुछ छोड़ देना, वैसे जब असाइनमेंट आएगी तो फिर ज्यादा चीजें समझ आएंगी। आप असाइनमेंट का अगर माइंड खोल दें, अब असाइनमेंट वो बच्चों वाली नहीं आने वाली, वो असाइनमेंट पूरी प्रोफेशनल आएगी, ये सारा कुछ आपको बता दिया फिनिश हुआ है। अच्छा अब दोबारा इंसर्ट के अंदर आते हैं जी, आइकन चाहिए कैसा कि यहाँ पे बिजनेस कार्ड के अंदर आइकन लगाओ, आगे ये फोन का आइकन, ये वेब का आइकन, ये आइकन कहाँ से आएंगे, तो इंटरनेट से मिल जाएंगे वैसे पीएनजी पे मिल जाएंगे, लेकिन क्या हम यहीं पे ये क्या सकते हैं, बिल्कुल एक आ सकते हैं आइकन क्लिक करो हमारे पास इसी के ऑनलाइन आइकन आपको मिल जाएंगे, ये सारे आइकन, ये फ्लैट का आइकन आ गया, ये अन्यू रिव्यू का आइकन आ गया, ये होम का आइकन आ गया, करके बैंक का आइकन है, इसी तरह सिग्नल्स के आइकन आ गए, फोन का आइकन भी आपको इसी में मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। सर ये आइकन कलरफुल भी होगा? हाँ हम डाउनलोड करते हैं ना, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ये स्माइल वाला कर देते हैं सर, बल्कि एक और कर देते हैं, ये फ्लैट वाला कर देते हैं, तो हम एक थ्रेड के बन के तो इधर आएंगे, ये आ गया यहाँ पे, इसके नीचे आ गए और के यहाँ पे नीचे इधर गए, इधर हो गए, यहाँ पे क्लिक का वहीं पे, चलो यहाँ पे वाले पेज पे बने, वो आ गए लेकिन यहाँ पे किसी चीज की नहीं है, हम दोबारा जाते हैं सर और आइकन दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं, एक ये वाला था, ये वाला था, तो ये आइकन आ गई। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ग्राफिक फॉर्मेट, तो ग्राफिक आ गया, अब यहाँ मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूं, कौन सा कलर करना है अब आपको मैं जैसे करते हैं, सारी वही प्रॉपर्टी सारा कुछ वही जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, आउटलाइन आपने सीख, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सिर्फ आउटलाइन वाला चाहिए, आउटलाइन वाला मिल जाएगा, यहाँ से ये कलर दिया, अब बॉर्डर कितना चाहिए यहाँ से डेटा बनाना, सिर्फ आउटलाइन वाला मिल जाएगा, बॉर्डर और स्ट्रोक हमने फिर खत्म कर दिया, स्ट्रोक लगा दिया आउटलाइन का, इसी तरह आपने शैडो लगाना है, ग्लो लगाना है, जो भी लगाना है हर चीज होगी, सब कुछ वही अलाइनमेंट, वही ग्रुप, वही रैप, सब कुछ साइड। अच्छा हाँ अभी आ रहा है ग्राफिक फॉर्मेट, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, चेंज ग्राफिक टू, अच्छा चेंज ये ग्राफिक है, ये कन्वर्ट टू शेप, अगर मैं इसको कन्वर्ट टू शेप कर दिया, अब वो सारी सहूलतें खत्म हो, अब कौन सी सहूलतें आ जाएंगी, शेप पर, जो प्रॉपर्टीज हम शेप के अंदर अप्लाई कर रहे थे, मतलब आपने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना बिल्कुल कर सकते हैं, आपने इसका कलर चेंज करना, बाकी सब कुछ वही है, लेकिन अब ये आइकन ही लाइफ का काम है, इसके बावजूद में एमएस वर्ड के अंदर अब ये क्या बन गया, शेप बन गया, अब ये आइकन ही
ये अभी भी आइकन है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ग्राफिक आ गया सारा कुछ भैया। इसके ऊपर क्लिक करूंगा सारी प्रॉपर्टीज दिख गई। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूंगा कन्वर्ट टू शेप, तो ये शेप बन जाएगी यहाँ पे आइकन। और इसी तरह आप अगर इसी आइकन को चेंज करना चाह रहे हो तो कहना है कि इस डिवाइस में मौजूद है, अगर इसे करना है तो कर लो, या फ्रॉम आइकन फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज फ्रॉम स्टॉक इमेजेस, इसके ऊपर आते हैं। अब स्टॉक इमेजेस में हमारे पास ये आइकन, ये हम तस्वीरों के ऊपर ऑलरेडी देख चुके, बात कर चुके, आइकन भी है वही आइकन आते हैं। तो मतलब जब हमने यहाँ पे आके इंसर्ट किया था किसको, पिक्चर को स्टॉक इमेजेस में, तो यहाँ पे भी तब भी आइकन मौजूद थे। अब भी यहाँ पे आइकन को बाहर लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पीपल आ गई, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ गई, और इसी तरह यहाँ पे ऑटोमेटिक पीपल आ गए। ये सारा कुछ फ्री में आपको अवेलेबल है, और यहाँ से फोटो कर सकते हैं। काफी आ गए फेस वॉश पसीना आ रहा पंखे चला दो, क्या लगता है सर ये आपने उर्दू का बताना था, इसमें उर्दू कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, उर्दू के लिए ना आपने एक डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर उर्दू का, समझ लो पाक उर्दू इंस्टॉल है। आप उर्दू के ऊपर लिखेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट वही है। आज बताता हूँ पाक उर्दू इंस्टॉल, तो ये एम बिलाल के नाम से वेबसाइट आएगी आपके पास। अच्छा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास आ जाएगा डाउनलोड सॉफ्टवेयर। ये पहले वाला जो मीडिया फाइल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी ये डाउनलोडिंग आ जाएगी, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो भी डाउनलोड हो गया, 8 MB का सॉफ्टवेयर था, 1 MB का बन के आ रहा है, 11 MB। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। अब आपने जस्ट इसको डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल कर देना। यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। अच्छा, हो गया। तो ये आप यहाँ पे बस नेक्स्ट करते जाएंगे। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो एक बार आपसे रीस्टार्ट होगी। जब रीस्टार्ट कर लोगे तो रीस्टार्ट करने के बाद ये आइकन आपका यहाँ पे आ जाएगा, मैग्नीफायर यहाँ पे आ जाएगा। अभी आ रहा है इंग्लिश, जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे सामने खुल गया। अच्छा, इसकी शॉर्टकट कीजिए। अगर आप अपने कीबोर्ड से एक मिनट Alt और Shift प्रेस करते हो, अब देखो तो हो गई जी। दोबारा अगर Shift और Alt प्रेस करोगे तो ये इंटर शॉर्टकट की। इसके एक और शॉर्टकट की है, एक होगी Alt और Shift प्रेस करना है। दूसरी शॉर्टकट की अगर आप विंडोज साइन जो Alt और कंट्रोल के दरमियान में विंडोज है, आप उसको और स्पेस बार को प्रेस करोगे तब भी ये आपके स्विच होती है। तो ये दो शॉर्टकट कीज है। अगर दोनों नहीं याद रहती तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाँ जी उर्दू टाइप कीबोर्ड। अच्छा, अब जी जैसा अब ये है कि आप जब मोबाइल के ऊपर उर्दू लिखते हैं तो जिस तरह मोबाइल का कीबोर्ड होता है ना, ये उसी तरह का कीबोर्ड होता है। आप शुरू में क्योंकि आप बिगिनर हैं, आपको मेरी उर्दू ना लिखनी आती है, तो इसी वेबसाइट के ऊपर आपने यहाँ पे लिखा होगा उर्दू कीबोर्ड लेआउट, उर्दू कीबोर्ड लेआउट। आप इसको क्लिक करेंगे। अब ये आपको बता देगा कि टी के ऊपर कौन सा लफ्ज है, पी के ऊपर कौन सा है। तो ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो कि हम बोलते हैं। ए के ऊपर अरफ है, बी के ऊपर बे है, सी के ऊपर से, एस सर रोमन लिखे तो उर्दू आ जाएगा, लिखा जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट वही साथ मिलते जुलते अल्फाज हैं। और अगर आप नीचे आएंगे तो ये आपको बोलेगा कि अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो कौन सा लफ्ज लिखा जाएगा, स्मॉल में लिखोगे तो कौन सा लफ्ज लिखा जाएगा। अब मतलब एस है ना, तो एस से अगर आप कैपिटल लिखोगे तो सी लिखा जाएगा, स्मॉल में लिखोगे तो स्मॉल लिखा जाएगा। ये इसी तरह पे ये इसी तरह। और ये प्रैक्टिस से आएगा। आप आपने कोई काम करना है, आपने अपने कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जी, टाइपिंग मास्टर।
तो यहाँ पे फ्री पिक के ऊपर गेट इनटू पीसी, वहां पे आपको मिल जाएगा, क्या नाम बोलना था, टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर, ये वाला। ये डाउनलोड करने 6 साल पहले का है, लेकिन यही अभी तक चल रहा है, और इसी के अंदर इसका वो एक शॉर्ट की होगी, तो आपने अपने इंटरनेट को बंद करके फिर की लगा दी, मतलब यूजर नेम होगा उसके अंदर, या लिखा होगा नेम और साथ में की होगी, आप ऊपर लगा देंगे, आपका ये चल जाएगा। आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, कम से कम आप डेली आधा घंटा, 1-2 महीने में आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देखने लिख सकें। तो ये एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। ये जो मैं आपके सामने लिखता हूँ ना, ये मैंने इसी के ऊपर प्रैक्टिस की, मैंने इसी से सीखा। कोई ये ऐसे नहीं होता कि आप बोलेंगे भाई वक्त के साथ साथ आता, नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ती है। आप एक दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी सारी जो चीज है वो आपकी फिगर्स के नीचे। और ये जो मैं उर्दू बड़ी आराम से लिख लेता हूँ, भाई मैं उर्दू आज से नहीं लिख रहा, बहुत सालों से लिख रहा हूँ। मैं न्यूज़पेपर में काम करता था, 5 पेज के अंदर मैं उर्दू लिखता था। तो आप बात करें कि न्यूज़पेपर के अंदर जहाँ पे लिखती है उर्दू, तो मैं तब से उर्दू लिख रहा हूँ, इसलिए मेरी उर्दू लिखने की स्पीड ज़रा बेहतर है। कि हालांकि यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर उर्दू तरह से हम नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी लिख सकते हैं, हम आपके हैं वो, मैं काम का यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अच्छा, फोन कहाँ से डाउनलोड करेंगे? भी फोन आप एक फोन अभी याद रख लो, वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं उर्दू फोन, हम जमील तो याद करेंगे, जमील नूरी अली, ये फोन आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। सिंपल डाउनलोड फोन करना है, डाउनलोड हो जाएगा। क्या कर रहा है? हो गया, ये डाउनलोड हो गया। अब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इसका जो एक छोटी सी फाइल होगी, और उसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। अब जब हम यहाँ पे ये कोड लगाएंगे, तो ये हमारे पास नॉर्मल फोन, तो ये कोड आपको डाउनलोड कर लेना है। बाकी इसी वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला है, जो भी आपको अच्छा स्टाइल लगे आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम ये पूरा जो सेक्शन है थर्ड वाला, इसके अंदर जो बाकी रिमेनिंग चीजें हैं उनको इंशाल्लाह मुमकिन है कि इंशाल्लाह आगे 2-3 क्लासों में हमारा ये वर्ड अभी आपके पास टाइम है 20